नीतीश कुमार जी और अनुप्रिया पटेल जी में बहुत फ़र्क है। नीतीश कुमार जी ये कुर्मी बिरादरी के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, और अनुप्रिया जी हैं प्रदेश के नेता। लेकिन सवाल इस बात की, उनकी बहन पल्लवी पटेल जी हमारे लोकसभा सीट के लिए काफ़ी योगदान करेंगी और अनुप्रिया जी को हतोत्साहित करेंगी। और पल्लवी जी भी यदि इनको नीतीश जी को टिकट नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पल्लवी पटेल जी का नंबर है। यदि उनको टिकट मिल जाएगा वो भी चुनाव जीत लेंगी और कुर्मी बिरादरी का ही सांसद होगा और समाजवादी पार्टी का होगा। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाल बहादुर यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। धन्यवाद बड़े भाई। देखिए दोस्तों, हमारे फूलपुर लोकसभा सीट से हमेशा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है और बीजेपी हमेशा यहाँ से धराशायी हुई है। अभी हाल में हुए चुनाव में आपसी खींचातानी की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, अन्यथा हमेशा समाजवादी पार्टी चुनाव फूलपुर लोकसभा से जीतती चली आई है और भविष्य में जीतेगी। ये कहा जा रहा है कि फूलपुर में अब तक जो पिछले 20 चुनाव हुए हैं सांसदी के, लोकसभा के, उनमें से 7 बार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और लगभग 7 से 8 बार समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में पहली बार खाते की शुरुआत की और अब केसरी देवी सांसद हैं। और नए समीकरण के तहत ये कहा जा रहा है कि कुर्मी बाहुल माना जाता है, जिसमें यादव और मुस्लिमों की सहभागिता भी अच्छी खासी है। तो ऐसे में ये जानकारी मिल रही कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया के गठबंधन का एक बहुत ही प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं, तो उनकी भी सूचना मिल रही है कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे अभी नीतीश कुमार जी का नाम सामने आया तो हम कहना चाहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे लोकसभा सीट के लिए यदि चुनाव लड़ते हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा और समाजवादी पार्टी उनका तन मन धन से समर्थन करेगी और हमारे क्षेत्रीय नेता जो असाई लोकल नेता हैं सब लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। हालांकि भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि नीतीश कुमार को समर्थन है पार्टी की तरफ से। जी सही है, केवल पेपरबाजी भी हो रही है। भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि 2014 के बाद देखा जाए तो भाजपा के लिए एक बहुत ही अच्छी सीट मानी जा रही है जिसपे केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव जीता। हालांकि बीच में सपा ने चुनाव जरूर जीता था उपचुनाव, लेकिन उसके बाद फिर से केसरी देवी ने चुनाव जीता है, तो मुश्किल चुनौती होगी सपा के लिए। देखिए 2014 में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव जीते थे, बात सही थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी उपचुनाव माननीय नागेंद्र पटेल जी जीते, उसमें थोड़ा सा आपसी सूझबूझ से टिकट ना था, क्योंकि ये लोकसभा सीट कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। इस लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा कुर्मी लोग हैं, उसके बाद यादव और मुसलमान लोग हैं। तन मन धन से सब लोग जुटकर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में आए हुए कैंडिडेट को हम लोग चुनाव जिताएंगे। ये भी तो कहा जा रहा है कि कुर्मी बाहुल होने की वजह से अनुप्रिया पटेल का अपना दल, इसका भी वर्चस्व कहीं ना कहीं है। तो अगर नीतीश कुमार आते हैं तो यहाँ पर सियासी समीकरण में काफ़ी कुछ नया समीकरण देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार जी और अनुप्रिया पटेल जी में बहुत फ़र्क है। नीतीश कुमार जी ये कुर्मी बिरादरी के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, और अनुप्रिया जी हैं प्रदेश के नेता। लेकिन सवाल इस बात की, उनकी बहन पल्लवी पटेल जी हमारे लोकसभा सीट के लिए काफ़ी योगदान करेंगी और अनुप्रिया जी को हतोत्साहित करेंगी। और पल्लवी जी भी यदि इनको नीतीश जी को टिकट नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पल्लवी पटेल जी का नंबर है। यदि उनको टिकट मिल जाएगा वो भी चुनाव जीत लेंगी और कुर्मी बिरादरी का ही सांसद होगा और समाजवादी पार्टी का होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है अपना दल एस और अपना दल कामेरावादी में जो एक समय बिखराव है, जो अलग है, अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं सपा को फ़ायदा होगा। देखिए अनुप्रिया पटेल जी समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा अनुप्रिया पटेल जी विरोध करती चली आई हैं और ये बैकवर्ड आरक्षण में अनुप्रिया जी ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। इसी की डर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुप्रिया जी को पुनः
पुनः राजनीति मंत्रालय दे दिया और नहीं तो अब तक अनुप्रिया जी उद्योग मंत्री हैं, नहीं तो अनुप्रिया जी बिल्कुल हक हो रही थी। और उम्मीद यही है कि अनुप्रिया जी अब भी संतुष्ट नहीं हैं। देखिए भविष्य में क्या होता है, आगे उनके टिकट के बंटवारे में कुछ इधर उधर की बातें चल रही हैं, लेकिन सपा का खेमा काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी और सुषमा पटेल जी, ऐसे कई नेता हैं जो सपा का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो क्या सपा कमज़ोर पड़ रही है? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हैं, उनको कभी भी किसी पार्टी में दो साल से ज़्यादा नहीं रहे हैं, हमेशा इधर उधर की राजनीति करते हैं और बीजेपी से आए और पुनः बीजेपी के पल्लू में चले गए। इसलिए ओम प्रकाश जी से हमें कोई नुकसान नहीं है। और सुषमा जी की बात रही है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी है, राजनीति है, अपना अपना दबाव है, लोग बने, लेकिन हालांकि इन लोगों से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं। सुषमा पटेल जी का आरोप था कि समाजवादी पार्टी में खुद उनके नेताओं में बड़ी फूट है, एक दूसरे की खींचतान लगी रहती है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुषमा पटेल जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कहीं स्थान नहीं है। थोड़ा मतभेद हल्का फुल्का था जो दूर हो गया है। इस समय समाजवादी पार्टी अपने चरम सीमा पर है और हमेशा, और इस वर्ष 2024 में 80 लोकसभा सीट में आप देख लीजिएगा 60 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। अभी बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी चर्चाएं थी कि पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज, जो कि प्रयागराज कौशाम्बी क्षेत्र के दो बड़े नेता हैं, और ये भी बीजेपी के साथ जाने की संभावना जताई जा रही थी। क्या कहेंगे अगर ये होता है तो? देखिए ये जो अफवाहें थी हल्का फुल्का चल रही थी, हालांकि इंद्रजीत सरोज जी इसका खंडन किए हैं और उन्होंने कहा कि हम अखिलेश जी के साथ हैं, रहे हैं, रहेंगे और हैं भी। और अखिलेश जी ने भी उसका खंडन किया है कि ऐसी कोई न्यूज नहीं है। हालांकि बड़े नेता तो हैं ही सरोज जी, इनके जाने से कुछ फ़र्क पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। 24 में क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में होगी? देखिए 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि दोस्तों भाइयों, देखिए अभी तक लगभग 10 साल हो गए, 10 साल होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी को। एक भी काम, बेरोजगारी और महंगाई, जो मेन मुद्दा होता है किसानों का, महंगाई होती है, बेरोजगारी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए इसमें ये मुद्दा तो रहेगा ही। साथ में हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता अखिलेश जी ने कहा है कि अब की बार 2009-10 की तरह भारतीय जनता को नष्ट नाबूद कर देंगे। अब दोबारा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। ये तो बयानबाजी है, तो उनका कहना है, लेकिन क्या सचमुच जनता का जो मन है, जो उनकी नब्ज है, क्या वो टटोलने में कामयाब हो रही है सपा? देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जात के लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और उनका कहना है कि बीजेपी को सबक सिखाएंगे, उसको उसका मार्ग जरूर मिलेगा। बीजेपी तो कह रही है कि कोई महंगाई नहीं है और बेरोजगारों को हमने काफ़ी रोजगार दिए हैं। एक चीज़ आप बताएं, बीजेपी ये कह दे कोई महंगाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ यही गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है, ये महंगाई नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का 2014 में भी महंगा था। नहीं, महंगा हुआ था, एक बार जरूर पहुंचा था 900 रुपया, लेकिन पुनः दाम घट के नीचे आ गया था। और ये बीजेपी सरकार जब से आई तब से किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया। दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 में 60 सीटों में चुनाव जीतने जा रहे हैं।